पाकिस्तान का एक ऐसा एरिया जो भारत की तरफ देख रहा है, पाकिस्तान से खुद को आजाद कराने के लिए। भारत के आगे हाथ जोड़े खड़ा है ये क्षेत्र। आखिर ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, आजाद होना चाहता है और शायद भारत में मिलना चाहता है? दोस्तों, ये क्षेत्र है बलूचिस्तान, या यूं कहें कि आने वाला एक नया देश बलूचिस्तान। आजकल किस स्ट्रगल से जूझ रहा है ये क्षेत्र, कौन सी समस्याएं हैं यहाँ और क्यों ये भारत से मदद मांग रहा है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, पाकिस्तान के नियंत्रण से बलूचिस्तान तेजी से बाहर हो रहा है। हालात दिन ब दिन गंभीर हो रहे हैं। हजारों बलूच नागरिक सड़कों पर उतर रहे हैं, पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना इस विद्रोह को दबाने में लगी हुई है और अपनी क्रूरता पर उतर आई है। न्यूज़ बता रही है कि छोटे छोटे बच्चों तक को गोली मारी जा रही है, उनकी हत्या की जा रही है। वैसे दोस्तों, बलूचिस्तान कोई स्वतंत्र देश नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। ये देश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित है और इसका कुछ भाग ईरान और अफगानिस्तान से भी सटा हुआ है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है और ऐतिहासिक रूप से बलूचिस्तान एक स्वतंत्र क्षेत्र था, लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। तब से बलूच अलगाववादी गुट बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कई बार पाकिस्तान सरकार और बलूच विद्रोहियों के बीच टकराव होता रहा है। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, खासकर गैस, कोयला, तांबा और सोना। शायद यही लालच है जो पाकिस्तान को पीछे हटने नहीं दे रहा। ग्वादर बंदरगाह के कारण ये क्षेत्र आर्थिक रूप से काफी इम्पोर्टेंट है, जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का अहम हिस्सा है। यहाँ के लोग पाकिस्तान सरकार पर शोषण और भेदभाव का आरोप लगाते हैं। संगठनों का कहना है कि पाकिस्तान सेना बलूच नागरिकों पर दमन करती है और कई कार्यकर्ताओं को गुमशुदा कर दिया गया है। बलूच विद्रोही गुट समय समय पर पाकिस्तान सेना और चीनी परियोजनाओं पर हमले करते रहते हैं। भारत सहित कई देशों में बलूच मानवाधिकार हनन का मुद्दा भी उठता रहा है। पाकिस्तान बलूचिस्तान में हो रहे अलगाववादी आंदोलनों को दबाने के लिए कड़े कदम उठाता है। कई बलूच नेता विदेशों में निर्वासन में हैं और अपनी आजादी के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो वहीं बलूचिस्तान संसाधनों से भरपूर है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता से ग्रसित है। वहाँ के लोग दशकों से अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रांत को बहुत कुछ दिया, लेकिन क्या करे, इसका सही दोहन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से विकास से ये क्षेत्र बहुत ही दूर है। हालांकि ये पाकिस्तान का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार बलूचिस्तान जिस जगह पर है, वहाँ का इतिहास करीब 9000 साल पुराना है। प्राचीन समय में इस जगह सिंधु सभ्यता का प्रमुख शहर मेहरगढ़ हुआ करता था। करीब 3000 साल पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ, तब यहाँ के लोग सिंध और पंजाब के इलाकों में जाकर बस गए। इसके बाद ये इलाका वैदिक सभ्यता के प्रभाव में आ गया। बलूचिस्तान में हिंदुओं की प्रमुख शक्तिपीठ हिंगलाज माता का मंदिर है, जिसे पाकिस्तान में नानी के हज नाम से जाना जाता है। एक समय ये शहर बौद्ध धर्म का ही प्रमुख केंद्र था। 7वीं सदी में अरब हमलावरों ने इसे इलाके पर हमला कर इस्लाम का प्रभाव बढ़ा दिया और ये जगह हिंदू से मुसलमान प्रभावित हो गई। 1947 में भारत और पाकिस्तान की तरह कलात में भी आजादी की मांग उठने लगी। 1946 में जब अंग्रेजों का जाना तय हुआ, तब कलात शासक मीर अहमद खान ने अंग्रेजों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सरकारी वकील बनाया था। 1947 में बलूचिस्तान नाम से नया देश बनाने के लिए दिल्ली में बैठक हुई थी। इसमें मीर अहमद खान, जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए थे। जिन्ना ने कलात की आज़ादी की पैरवी की। जिन्ना ने ही सलाह दिया था कि कलात, खरान, लास, बेला और मकरान को मिलाकर बलूचिस्तान बनाया जाए। 11 अगस्त 1947 को कलात और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ और बलूचिस्तान एक ऐसा देश बन गया। हालांकि इसकी सुरक्षा पाकिस्तान के पास थी। प्राकृतिक संसाधनों से ये देश बहुत ज्यादा संपन्न है। इसी के साथ ये एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस भी बन सकता है, लेकिन जरूरत है यहाँ शांति की, क्योंकि इस समय विद्रोह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ज्वाला है जो आजादी की ज्वाला है, लेकिन वो ज्वाला कईयों की बलि ले रही है। वैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। घूमने के लिए यहाँ खूबसूरत जगह है, दिलचस्प जगह है। पाकिस्तान के लोग यहाँ आना काफी पसंद करते हैं। आपको रेगिस्तान से लेकर पहाड़ों और तटीय क्षेत्रों को देखने का यहाँ मौका मिलता है। बलूचिस्तान और राजधानी क्वेटा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चीजों से भरी है। शहर में कायद आजम रेजिडेंसी है, जो ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के आज़ादी संग्राम की एक मार्मिक याद दिलाते हैं।
इसी के साथ यहाँ के बाजार भी काफी प्रसिद्ध हैं। यहाँ बलूचिस्तान की ऐतिहासिक चीजें खरीद सकते हैं और यहाँ का खाना ट्राई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, ग्वादर जो कि बीचेस लवर के लिए बेस्ट जगह है, जो कभी एक छोटा मछली पकड़ने वाला गांव था, जो अब तटीय स्वर्ग में तब्दील हो चुका है। गहरे नीले रंग का अरब सागर इसके किनारों को छूता है। जो लोग समुद्र तट यानी कि बीचेस लवर हैं, उनके लिए ये जगह जन्नत जैसी है। टूरिस्ट यहाँ पर स्नॉर्कलिंग और स्कूबा ड्राइविंग जैसी वाटर एक्टिविटीज करना काफी पसंद करते हैं। यहाँ पर सनबाथ लेते हैं। पाकिस्तान के लोगों की ये पसंदीदा जगहों में से एक है। वैसे दोस्तों, यहाँ पर बाहर से भी लोग आते हैं। जो लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, उसे पास से देखना चाहते हैं, उनके लिए है हिंगोल नेशनल पार्क। नेशनल पार्क काफी बेस्ट प्लेस है। यहाँ पर आपको बलूचिस्तान भालू सहित कई तरह के जानवर देखने को मिलेंगे। नेचर लवर के लिए तो ये पार्क किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वहीं जो लोग एडवेंचर करने के शौकीन हैं, वो यहाँ आकर हाइकिंग और कैंपिंग करना काफी पसंद करते हैं। दोस्तों, आपने मेहरगढ़ का नाम सुना होगा जब भी आप अपनी हिस्ट्री बुक को खोले होंगे। आर्कियोलॉजिकल साइट है ये। बलूचिस्तान के ऐतिहासिक जड़ों को जानने के लिए यहाँ आना जरूरी है। आर्कियोलॉजिकल साइट के साथ साथ ये एक ऐतिहासिक जगह है। प्राचीन स्थल दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक के निशानों को दर्शाता है, जो मानव इतिहास के बारे में जानकारी देता है। इस स्थल की कलाकृतियां इस बात का सबूत हैं कि मानव आज की तुलना में पहले कई गुना एडवांस होते थे। जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं, वो यहाँ आना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि इनके अलावा भी बलूचिस्तान में कई फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं। हालांकि यहाँ यात्रा की योजना बनाने से पहले आपको लेटेस्ट ट्रेवल एडवाइजरी जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि कभी भी यहाँ पर आना बंद हो जाता है और टूरिस्ट पर रोक लगा दी जाती है। दरअसल यहाँ पर बहुत ही इस समय अशांति है, क्योंकि ये जगह अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही है और इसके बीच में चीन भी खड़ा हुआ है। हालांकि भारत से बार बार गुजारिश की जा रही है कि वो जैसे बांग्लादेश के लिए खड़ा हुआ था, वैसे ही बलूचिस्तान के लिए भी खड़ा हो, और जैसे उसने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया था और उसे आज़ाद किया था, वैसे ही वो बलूचिस्तान के लिए संघर्ष करे। लेकिन भविष्य में क्या होता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम इतनी उम्मीद जरूर करेंगे कि जल्द ही ये क्षेत्र इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो और भविष्य की एक नई किताब लिखे। यहाँ शांति हो और ये एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने। आई होप दोस्तों, बलूचिस्तान के बारे में आज हमने जो कुछ भी आपको बताया वो आपने शायद पहले नहीं सुना हो, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि हमारे नाक के नीचे बलूचिस्तान अब आज़ाद होने के लिए आवाज़ उठा रहा है और इसकी आवाज़ हमारे कानों तक पड़ रही है। हाल ही में हमने न्यूज़पेपर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं और वाक्य पढ़े हैं। आई होप दोस्तों, बलूचिस्तान पर हमारी ये स्टोरी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, आप और किस प्रकार की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।